बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर जवाद अहमद जे ग्राफिक्स में एक नई वीडियो के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज की जो वीडियो हमारी 9th क्लास की वो कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1 उसके हवाले से काफ़ी टाइम से हमने इसको स्किप किया हुआ था, बस कुछ नई काम की वजह से। तो आज हम दोबारा उसको स्टार्ट कर रहे हैं। हमने एल्गोरिथम की एग्जांपल्स तक पढ़ा था, जो हमारा लास्ट लेक्चर था। हमने एल्गोरिथम की एग्जांपल्स तक पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 से। और आज जो हम इंशाल्लाह काम करेंगे, वो जो हम देखेंगे आज के टॉपिक, वो है एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। यानी कि एल्गोरिथम में क्या क्या चीज़ें हों तो आपका जो एल्गोरिथम जो है वो तेज़ी से वर्क करता है, तेज़ी से आप उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इस चीज़ को देखेंगे। काइंडली हमारे वीडियो के साथ बने रहें, हमारे वीडियो को मुकम्मल देखें और हमारे अच्छे कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं जिन लोगों ने नहीं किया हो, ताकि आप हमारे यूट्यूब फैमिली का मेंबर बन सकें। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। Efficiency of algorithm. There can be more one algorithms to solve the problem. Which one is better depends upon the efficiency of the available solutions algorithm. Efficiency of an algorithm is measured in the basis of two metrics. कि एक भी किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट एल्गोरिथम्स हो सकते हैं, और उनमें से कौन सा बेहतर है ये उस पर कि डिपेंड करता है कि आप जो सोल्यूशन जिस सोल्यूशन के लिए आपने एल्गोरिथम बनाया है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है, यानी वो उसकी कैपेबल कितना, उसकी उसमें सलाहियत कितनी है। ठीक है, और जो एल्गोरिथम की सलाहियत उसकी जो है ना तेज़ी, यानी वो कितना अच्छे तरीके से काम करता है, उसको मेजर करने के लिए बेसिक 2 स्टेप्स हैं, बेसिक 2 चीज़ें हैं जिनको जो अगर हो किसी एल्गोरिथम में, तो इसका मतलब कि वो क्या है, एफिशिएंट है। सबसे पहले क्या चीज़ है, नंबर ऑफ स्टेप्स। एन एल्गोरिथम इज कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट इफ इट टेक्स लेस नंबर ऑफ स्टेप्स टू रीच द रिजल्ट। यानी अगर जिस एल्गोरिथम का जो प्रोसीजर छोटा है, यानी स्टेप्स उसके कम है, लेकिन उसका रिज़ल्ट, यानी प्रॉब्लम है उसका रिज़ल्ट एक ही है, लेकिन 3-4 एल्गोरिथम है। ठीक है, एक के स्टेप्स ज़्यादा है, दो कुछ के स्टेप्स कम है, तो जिसके स्टेप्स कम है रिज़ल्ट तो एक ही निकलना है। जब प्रॉब्लम एक है तो रिज़ल्ट भी उसका एक ही निकलना है। तो अगर जिसके स्टेप्स कम है, जिसका प्रोसीजर जो टाइम है वो कम है, तो वो एल्गोरिथम क्या है, वो सबसे परफेक्ट है किसी भी सोल्यूशन के लिए। ठीक है, यानी जितनी उसकी कम स्टेप्स होंगे, जितने ही वो कम टाइम लेगा, उतना ही वो अच्छा होगा। स्पेस यूज्ड इन मेमोरी, वी हैव absorbed in algorithm that some data stored in computer memory which is later used to give result. An algorithm using less space in computer memory is considered more efficient with respect to the memory space. यानी जो एल्गोरिथम कंप्यूटर की मेमोरी में स्पेस या मेमोरी जो एक जगह होती है, अगर वो जगह कम लेता है, तब भी वो क्या है, परफेक्ट है किसी भी अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यानी जो एल्गोरिथम आपके कंप्यूटर में ज़्यादा स्पेस ले रहा है, ज़्यादा जगह ले रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एल्गोरिथम ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। लेकिन जो एल्गोरिथम कम स्पेस ले रहा है, कम जगह ले रहा है, उनका रिज़ल्ट वही निकाल रहा है जो ज़्यादा स्पेस वाला भी निकाल रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर रिज़ल्ट दोनों का सेम है, तो जो कम स्पेस वाला और कम स्टेप्स वाला एल्गोरिथम है, वही एल्गोरिथम आपके लिए बेस्ट है। It is quite possible that one algorithm takes less space in memory. It has more steps, whereas the other algorithm takes more memory and has less number of steps. In this case, there is a trade-off between number of steps and the consumed memory. The designer can take decision according to the requirements. यानी कुछ समटाइम ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ एल्गोरिथम बनाया जो कि स्टेप्स इसके ज़्यादा है, लेकिन वो मेमोरी में अपने कंप्यूटर में कम ले रहा है। और कुछ एल्गोरिथम ऐसे होते हैं कि मेमोरी अपने कंप्यूटर में ज़्यादा लेते हैं और उसके स्टेप्स कम होते हैं। अगर ये दो सिचुएशन आपके पास आ जाती हैं, तो फिर आपने क्या करना है, जो डिज़ाइनर होता है वो अपनी मर्ज़ी का स्टेप ले सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, यानी प्रॉब्लम क्या है और उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। फिर आके ये डिज़ाइनर पर डिपेंड करता है कि वो कैसे स्टेप्स कैसे उसको फाइंड आउट करता है, कैसे उसको उस पर काम करता है। ठीक है, यानी कि आपने ये चीज़ देखनी है कि जो डिज़ाइनर है वो ही देख सकता है। यानी अगर मैंने मुझे कोई प्रॉब्लम आई है और मैंने एल्गोरिथम बनाया, तो अगर
मैंने दो एल्गोरिथम मेरे पास है, जो एक एल्गोरिथम है जो स्टेप्स जिसके ज़्यादा हैं लेकिन वो मेमोरी कंप्यूटर में कम ले रहा है, और एक एल्गोरिथम ऐसा है कि जिसमें स्टेप्स कम है, मेमोरी ज़्यादा ले रहा है, यानी दो इसकी अपोजिट काम आ गए। तो फिर इसका मतलब है कि ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं कौन सा एल्गोरिथम को चूज़ करता हूँ। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट मैं प्रॉब्लम को देखूँगा, उसके नौइयत के मुताबिक मैं कोई भी एल्गोरिथम दोनों में से कोई एक एल्गोरिथम चूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो इसका मतलब एफिशिएंसी दोनों की बराबर है, यानी एक चीज़ ज़्यादा एक चीज़ कम है। अगर एल्गोरिथम में मेमोरी ज़्यादा है तो वो उसके स्टेप्स कम है, अगर स्टेप्स ज़्यादा हैं तो मेमोरी कम है। तो इसका मतलब है कि दोनों की एफिशिएंसी जो है, दोनों की सलाहियतें जो हैं वो क्या है, बराबर है। तो फिर आप अपने प्रॉब्लम के मुताबिक, जो आपको प्रॉब्लम है, फिर आप अपनी उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप पिक करके, दोनों में से कोई एक एल्गोरिथम पिक करके आप उसका आंसर ले सकते हैं, उसका रिजल्ट ले सकते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स, लेट्स सपोज वी हैव टू एल्गोरिथम टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। वन एल्गोरिथम हैज n steps, whereas the algorithm has n two steps. In the case the former algorithm considered is more efficient that the latter one. Example, we need to compute the following, यानी ऊपर है कि एग्जांपल ये है कि हम ऐसे लेते हैं कि हमारे पास एक एल्गोरिथम है जिसके n स्टेप हैं, और एक ऐसा एल्गोरिथम है जिसके n टू स्टेप है, यानी स्टेप n2 और स्टेप n1। तो इसका मतलब है फिर हमने इसको जो एल्गोरिथम है जिसके ज़्यादा जो एफिशिएंट है उसको हमने कैसे फाइंड करना है, ठीक है। everywhere we need to compute the following, यानी 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 and plus until 99 तक। how can we find answer, ठीक है। different minds can find different solutions to solve this problem. One solution is to start adding number from beginning and keep adding till at the end. Other solution is to start making pairs where each pair gives us an answer 100. We count the number of pairs and multiply the count with 100, and then it result we added 50 as it now where in any pair, यानी हमारे पास हमें एक को जमा करना है 99 तक, यानी 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4, यानी 1 जमा 2 3, 3 जमा 3 6, 6 जमा 4 10। इस तरह हमने इसको प्रॉब्लम है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, इसको हमने सॉल्व करना है। अब इसको डिफरेंट तरीके हैं, तो एक ही है कि आपने वन बाय जैसे 1 जमा 2 3, 2 3 जमा 3 6, इस तरह हमने ऐड करना शुरू कर दिया। दूसरा ये है कि हम 1 प्लस 99, 2 प्लस 98, 3 प्लस 97, इस तरह हम क्या करते हैं, पेयर बनाना शुरू कर देते हैं। फिर जो ईच पेयर गिव्स 100 आंसर, जो कि तमाम जो भी पेयर बनेगा वो हमें 100 आंसर करेगा, यानी 1 प्लस 99 क्या, वो 100, 2 प्लस 98 100, 3 प्लस 97 100, ठीक है। वी काउंट द नंबर ऑफ पेयर्स, हम अपने नंबर ऑफ पेयर्स को काउंट करेंगे विद द मल्टीप्लाई विद द 100, और उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देन इन द रिजल्ट वी ऐड 50 एज इट नाउ वेयर इन एनी पेयर। फिर एट द रिजल्ट हम क्या करेंगे, 50 ऐड करेंगे किसी भी पेयर में। अनदर सोल्यूशन इज to use formula n into n plus 1 divided by 2, where n is the last term. So the solution is 99 multiplied by n2, या 99 प्लस 1 100 प्लस को 100 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और उसका डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो रिजल्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है जी। अब हम देखते हैं जी देखते हैं कि डिफरेंशिएट एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट जो हमने दोनों पढ़े हैं उसमें फ़र्क क्या है। Differentiate between algorithm and flowchart is just like a different story and movie. As we study that flowchart is a graphical representation of process to solve a problem, but an algorithm writes the steps in a human understandable language. ठीक है जी। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में डिफरेंस ऐसे ही है कि किसी भी स्टोरी या मूवी में आपने डिफरेंस करना है। जो फ्लो चार्ट होता है वो किसी भी चीज़ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को फ्लो चार्ट कहते हैं, और एल्गोरिथम क्या क्या आपने इजीली अपने हाथ से जो इंसान लिखता है उसके स्टेप्स को, ये वो है, ठीक है जी। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में ये फ़र्क है। एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट क्या है, इजी टू ड्रा,
easy to understandable problem solving, understand problem solving, easy to identify errors, and easy to absorb flow from one step to the other। यानी फ्लो चार्ट की क्या एडवांटेजेस है? इजी टू ड्रा, आप इजीली उसको ड्रा कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को आसानी से समझ सकते हैं, और अगर कोई एरर आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इजी टू ऑब्जर्व फ्लो, और फ्लो को ऑब्जर्व करना आसान है। फ्रॉम वन स्टेप टू द अनदर, एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक फ्लो करना आसान होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? मोर टाइम इट रिक्वायर्स ए ड्रा, मोर टाइम टू ड्रा ए फ्लो चार्ट, मोर टाइम से, यानी आप एक से ज़्यादा बार इसके फ्लो चार्ट को क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। मॉडिफाई योर फ्लो चार्ट, इट इज़ नॉट वेरी इजी एवरी टाइम की, यानी अगर आपने फ्लो चार्ट को मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है, तो हर बार ये इतना ईजी नहीं होता। ठीक है जी। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर लार्ज प्रॉब्लम्स। जो फ्लो चार्ट है वो किसी भी जो लॉन्ग प्रॉब्लम है या लॉन्ग एरर्स हैं जिनको टाइम लगता है सॉल्व होने में, उसके लिए बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। अब एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम, ईजी टू राइट, आप आसानी से लिख सकते हैं अपने हाथ से। टेक्निक्स टू राइट एल्गोरिथम आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं एल्गोरिथम को लिखने के लिए, वो टेक्निक्स बहुत ज़्यादा आसान है। टू सॉल्व ए लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिथम आर हेल्पफुल, और एल्गोरिथम लंबे जो बड़ा मसला होता है, यानी जो बहुत लार्ज प्रॉब्लम आ गई है, उसको सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम फ्लो चार्ट के मुकाबले में आसान होता है। ठीक है, हेल्पफुल होता है। डिसएडवांटेजेस एल्गोरिथम क्या? मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम इज़ नॉट वेरी इजी, मॉडिफाइंग भी, यानी अगर आपने अपडेट करना है तो वो जो इतना आसान नहीं है हर टाइम हर बार इसको मॉडिफाई करना या चेंज करना। शो द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू द अदर स्टेप इज़ नॉट वेरी इजी, यानी कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जब जाते हैं, उसको फ्लो करते हैं, तो इतना ज़्यादा आसान नहीं होता उसको फ्लो करना। यूजेज ऑफ गो टू मेक्स इस डिफ़िकल्टी टू आइडेंटिफाई एरर्स, और इसको हम जब हमें काम कर रहे होते हैं, अगर कोई एरर आ जाए तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है जी। तो ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर 9th क्लास का। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया, और जिसमें हमने एल्गोरिथम को देखा कि एल्गोरिथम को एफिशिएंसी कितनी, अगर एल्गोरिथम एफिशिएंट है तो वो उसमें क्या क्या चीज़ चाहिए उसको, और डिफ्रेंशिएट, और उसको हमने मुआवजा किया कि डिफ्रेंशिएट किया कि हमने कि फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में क्या फ़र्क है, और इसको किस तरह से इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को यूज़ किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा लेक्चर पसंद आएगा। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह काइंडली हमारे जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखें। फी अमान।